माय गॉड, कहीं मैं एटीट्यूड तो नहीं हो जाऊंगा आज। यू आर लुकिंग हॉट। ओह माय गॉड, कहीं और तो नहीं लग रही है आज। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी का प्यारा योयो गोपाल वर्मा आप सभी का भाई स्वागत करता हूं। नमस्कार भाई, नमस्कार। रजत भाई कह रहा है हमसे भी बात कर लो, क्यों नहीं करेंगे बेटा रजत। नमस्कार भाई, नमस्कार। आज मैं आप सभी का प्यारा गोपाल वर्मा एक नए टॉपिक से आप लोगों को मिलाना चाहूंगा। जल्दी देखो, 1 2 3 जादू। ठीक है, आज हम आप सभी के साथ मिलकर एक नवा टॉपिक ऐसे शुरू करने जा रहे हैं काका। ऐसे नए टॉपिक में से कहने एडजेक्टिव की कहने भाई। सारे सत श्री अकाल भाई, सारे नमस्ते भाई। एडजेक्टिव के बारे में आज हम आप सभी के साथ मिलकर बातें करेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव को हिंदी में हम कहते हैं विशेषण। ठीक है, एडजेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। ठीक है ना? चलिए 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 चलिए। आप शर्ट की तारीफ कर रहे हो, मेरी तारीफ करो बे। कभी कभी यार मैं स्मार्ट हूं तो शर्ट स्मार्ट है। आज मेरे भाई, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं विशेषण और अंग्रेजी भाषा में इसकी परिभाषा अगर हम कहने की कोशिश करें तो ये एक ऐसा शब्द होता है विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये अपने आप में एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, एडजेक्टिव किसे कहते हैं दोस्तों? है जी, एडजेक्टिव हम कहते हैं एक ऐसे शब्द को मेरे दोस्तों जिसे हम कहते हैं विशेषता बताने वाला शब्द। और जब विशेषता ये बताता है तो ये क्या करता है? क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई का मतलब हमें क्या समझ में आता है? एड्स टू द मीनिंग। एड्स टू द मीनिंग यानी कि किसी के अर्थ में, मैंने क्या कहा, किसी के अर्थ में, किसी भी लिखे हुए नाउन के अर्थ में कुछ और जोड़ने की कोशिश करता है। मैंने क्या कहा? किसी भी लिखे हुए शब्द के अर्थ में कुछ और जोड़ने का काम करता है और इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? इसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, अब दोस्तों एडजेक्टिव पर अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, एडजेक्टिव पर अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो 5 सेंटेंसेस आप लोग जरा ध्यान से पढ़कर दिखा दो ना मुझे, बस 5 सेंटेंसेस, तो आपके दिल पे लिख दूंगा मैं सारी बात। ठीक है ना? आई वोर अ ब्लैक शर्ट। ठीक है, कुछ वाक्य आपके सामने लिख रहा हूं। ठीक है ना? शी वांट्स गुड ड्रेसेस। कुछ सेंटेंसेस जो आपके सामने लिख रहा हूं, आप इनको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी, है ना? चलो भाई, चलो चलो सेंटेंसेस लिखा है मैंने आपके सामने कुछ। इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को आप जरा ध्यान से पढ़कर देखेंगे फटाफट से। चलिए, दिगंता बेटा, अगर खराब किताबों से पढ़ना है तो आपकी चॉइस है, मैं आपको उससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा बेटा। आपको जिस किताब से पढ़ना है बेटा पढ़ो, टेंशन फ्री होकर पढ़ो, लेकिन इस क्लास में जो सिखाया जा रहा है उस पर पूरा ध्यान दो बेटा। चलिए, अब एक एक करके सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को समझने की कोशिश हम आपके साथ करेंगे और मेरे बच्चों इसके साथ साथ हमें एक खूबसूरत चीज पर ध्यान देना है। किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में अगर हम थोड़ा सा ध्यान देखेंगे तो किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में एडजेक्टिव आखिर लिखा कहां जा सकता है। ठीक है ना? यानी कि एडजेक्टिव को लिखने का मतलब हमें समझ में आया कि किसी भी लिखे हुए वाक्य में अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो उसके क्या फंक्शंस होते हैं, उसको कहां कहां पर यूज किया जा सकता है, इस बारे में हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। देखिए मेरे बच्चों, अब थोड़ी थोड़ी करके धीरे धीरे चीज को मैं समझाऊंगा, बड़े प्यार से समझिएगा। लिखे हुए किसी भी सेंटेंस के अंदर सबसे पहला एडजेक्टिव का जो यूज हमें करना सीखना है उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दोस्तों एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब हमें क्या समझ आया? ध्यान से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं किसी भी तरह की। जब एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की हम बात कर रहे होते हैं तो एट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? जो नाउन से ठीक पहले आकर नाउन की विशेषता बताए। मैंने क्या कहा? जो नाउन से पहले आकर नाउन की विशेषता बताए। अब इसको ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब हमें क्या समझ आया बेटा? इसका मतलब हमें समझ में आया कि अगर लिखे हुए किसी भी नाउन से ठीक पहले आकर एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताए। मैंने क्या कहा? किसी भी नाउन से पहले आकर नाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव को हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब मेरे दोस्तों आप कहोगे सर इस नाउन का तो अपना एक परिवार है, क्या ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है? हाँ कि ना? बात तो ठीक कह रहे हो सर जी, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? अब मेरे दोस्तों अगर हम इस लिखे हुए एडजेक्टिव की अगर बात करते हैं तो इन नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव का हम प्रयोग करते हैं तो ये तो हमें समझ में आ गया इसका एट्रीब्यूटिव यूज है। इसका क्या बेटा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की वजह से हम इससे पहले एन या द का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग कर सकते हैं, एन या द का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले एन द का प्रयोग हमें करने की आवश्यकता पड़े तो करें, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हमें एक बात याद रखनी है कि इसके साथ द आए ना आए, लेकिन प्लूरल के साथ हमें ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि प्लूरल के साथ हम ए या एन का प्रयोग तो कर ही नहीं सकते। प्लूरल के साथ तो हम ए या एन का प्रयोग कर ही नहीं सकते। क्या अपनी बात समझ में आ गई भाई? है ना? करेक्ट है। यहाँ से दूसरी बात हमें समझ में आती है, एडजेक्टिव का एक दूसरा फंक्शन हमारे सामने है और दूसरा फंक्शन जिसे हम कहते हैं प्रेडिकेटिव फंक्शन। दूसरा फंक्शन कौन सा होगा बेटा? प्रेडिकेटिव फंक्शन, जिसे हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब दोस्तों प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का मतलब हमें क्या समझ में आया? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का मतलब हमें समझ आया कि लिखे हुए किसी भी वाक्य में, लिखे हुए किसी भी वाक्य में अगर वर्ब के ठीक बाद हम सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का यूज करते हैं। मैंने क्या लिखा? वर्ब के बाद हम सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या समझ आया बेटा? वर्ब के बाद अगर हम सिर्फ एडजेक्टिव का यूज करते हैं, यानी कि इस एडजेक्टिव के बाद अगर मैं नाउन का प्रयोग नहीं करता, नाउन का प्रयोग नहीं करता, तो इस नाउन के प्रयोग ना करने की वजह से इससे पहले हम आर्टिकल ए एन या द का प्रयोग भी नहीं करते। है ना? यानी कि बात क्या समझ में आई? वर्ब के बाद अगर सीधा एडजेक्टिव हमें लिखा हुआ मिल जाए, वर्ब के बाद अगर एडजेक्टिव हमें सीधा लिखा हुआ मिल जाए तो ये कहलाता है हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। दो तरह के फंक्शन, पहला फंक्शन नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव हो, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दूसरा नाउन को हटा दिया जाए, खाली वर्ब के बाद एडजेक्टिव लिखा जाए, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया। ये बात समझ में आ गई? फिर तीसरी बात हमें समझ में आती है जिसे हम कहते हैं पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। तीसरा जो है हमारे सामने उसे हम कहते हैं पोस्ट पॉजिटिव। पोस्ट पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? जिसकी पोजीशन बाद में आती है। क्या कहा? जिसकी पोजीशन कहां आती है बेटा? जिसकी पोजीशन बाद में आती है। बाद में आने का मतलब क्या हुआ? जिसकी पोजीशन हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन के बाद आती है, किसकी? एडजेक्टिव की। फिर से समझना, नाउन या प्रोनाउन के बाद आने वाली जो भी हमारे सामने एडजेक्टिव है उसे हम कहते हैं पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। एक बार फिर से समझना कहानी क्या है। एक बार फिर से समझना। देखो सबसे पहली बात, अगर नाउन के ठीक पहले आ जाए एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, है ना? नाउन के अगर बाद आ जाए पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। अगर भाई हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ वर्ब के बाद ही एडजेक्टिव आ जाए और इसके बाद नाउन का प्रयोग हम नहीं करें तो ये कहलाता है हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। करेक्ट हो गया भाई? करेक्ट हो गया भाई? है ना? बिल्कुल इजी हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं भाई। तो तीन तरह के एडजेक्टिव के नाम हम लोगों ने समझे। एक बार आप इन तीनों के तीनों लिखे हुए एडजेक्टिव्स के नाम अगर लिखकर दिखा दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा बेटा हमारे लिए। तीनों के नाम, पहला एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, दूसरा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव और तीसरा पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। और ये इनको पहचानने की बिल्कुल सीधा तरीका मैंने बताया। नाउन से पहले एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव, नाउन के बाद एडजेक्टिव पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव और वर्ब के बाद एडजेक्टिव जिसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं है तो ये होगा हमारे सामने प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अगर ये पहली बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है, अगर ये पहली बात हमें समझ में आ गई है, ठीक है, अरे हाँ ना, ठीक है, तो ऐसे लिखे हुए सवाल पर हमें क्या करना है? पहले सवाल पर आओ बेटा, अब ध्यान देना बड़े प्यार से, ठीक है भाई? आई वोर अ ब्लैक शर्ट। सर यहाँ आई हमारे सामने सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है। वोर अपने आप में एक हमारे सामने क्या है बेटा? वर्ब है। ठीक है जी, वर्ब है। आई वोर व्हाट, आपने कहा शर्ट। शर्ट अपने में क्या है? एक नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की वजह से ही हमारे पास आर्टिकल का प्रयोग हुआ। भाई शर्ट कैसी है? शर्ट से ठीक पहले आया हुआ ये जो हमारे सामने है कौन सा एडजेक्टिव होगा बेटा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, कौन सा एडजेक्टिव होगा बेटा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। करेक्ट होगा भाई? हाँ कि ना? फिर आती है मेरी बात
दूसरी बात कौन सी सर, ध्यान से समझिएगा। हमारे सामने ये जो शी लिखा है सब्जेक्ट है, अपने आप में प्रोनाउन है, वांट्स अपने आप में एक वर्ब है। सर शी वांट्स व्हाट आपने कहा ड्रेसेस, ड्रेसेस अपने आप में नाउन है ना। अब इस लिखे हुए नाउन से ठीक पहले ये लिखा गुड, नाउन से पहले आया एडजेक्टिव क्या कहलाता है आपको सर, एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। नाउन से पहले आने वाले एडजेक्टिव को क्या कहते हैं बेटा, एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यानी कि अब देखो ये प्लूरल नाउन होने की वजह से ए हमने लगाया नहीं, खत्म हो गई बात। अगला सवाल हमारे सामने क्या कहता है दोस्त, ध्यान से देखेंगे। मोहन हमारे सामने सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है ना। मोहन इज, मोहन है क्या, बीमार है, यानी कि यहाँ पर ये जो लिखा इल है ये अपने आप में एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी विशेषता बता रहा है। इस लिखे हुए मोहन की क्या बता रहा है बेटा, इस लिखे हुए मोहन की भाई किसी विशेषता बता रहा है, इस लिखे हुए मोहन की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कि ना। तो ये कौन सा एडजेक्टिव होगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा। अगले सवाल पर आज बेटा, शी हमारे सामने लिखा हुआ सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है, सॉ अपने आप में एक वर्ब है, उसने क्या लिखा आपको समथिंग, समथिंग अपने आप में क्या है आपको समथिंग अपने आप में इंडेफिनिट प्रोनाउन है, समथिंग अपने आप में क्या है, वाक्य का लिखा एक ऑब्जेक्ट है जो कि अपने आप में इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अरे हाँ ना। अब वो जो भी उसने देखा वो कैसा था भाई, देखो उसने कुछ देखा, उसने जो कुछ देखा कैसा था, तो इस प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला ये हमारे सामने एडजेक्टिव होगा। और नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर इसकी विशेषता बताने वाला कहलाता है पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या कहलाता है बेटा, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। फिर से बोलिए जरा, क्या कहलाता है, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या ये अपनी जगह बिल्कुल सही बात समझ आ गई बच्चों, है ना। करेक्ट हो गया भाई। अगला सवाल हमारे सामने लिखा है, ये हमारे सामने फूफा जी का बेटा आर्टिकल होगा, एक मतलब आर्टिकल। स्टोरी हमारे सामने सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है, इज अपने आप में एक वर्ब है। स्टोरी कैसी है आपने कहा स्टोरी इंटरेस्टिंग है, यानी कि यहाँ जो ये लिखा हुआ इंटरेस्टिंग है ये अपने आप में एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बता रहा है इस लिखी हुई कहानी की। करेक्ट भाई, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में कितनी तरह से एडजेक्टिव का हम प्रयोग कर सकते हैं, अगर कोई आपसे पूछे एडजेक्टिव का हम किसी भी लिखे हुए वाक्य में कितनी तरह से प्रयोग कर सकते हैं, तो आप बताएंगे सर मोहब्बतें तीन तरीके से निभानी है, एक नाउन से ठीक पहले एट्रिब्यूटिव, एक वर्ब के बाद प्रेडिकेटिव, और एक नाउन प्रोनाउन के बाद उसे हम कहते हैं पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। हाँ जी भाई, यहाँ तक की बात अच्छे से क्लियर होगी दोस्तों। बताइए जरा हमको एक बार प्यार से जरा यस लिख दीजिएगा, फिर मुझे आसानी से याद हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। करेक्ट हो गया भाई। आइए दोस्तों अब हम चलते हैं थोड़ी सी बातों को आगे लेकर। अब इन्हीं एडजेक्टिव की धीरे धीरे डिटेल में कहानी को हम समझना चाहेंगे। सबसे पहले हमें समझना है क्या चीज, सबसे पहले हमें समझना है एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा गहराई से बात, ठीक है ना। एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव कौन सा होता है जरा मुझे बताइए बेटा, बताइए जरा, बताइए जरा फटाफट से। एट्रिब्यूटिव हम किसे कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया। एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब ये होता है जिसमें हम नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई, मैंने कहा जिसमें हम नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, और इसी हिसाब से ये भी आपको याद रखना है, इसी नाउन की वजह से आप आर्टिकल ए एन या द का प्रयोग इससे पहले करते हैं। फिर से लिख देता हूं भाई, ध्यान से समझिएगा। हम आर्टिकल ए एन या द का प्रयोग करते हैं, क्यों, क्योंकि ये नाउन के लिए यूज होते हैं, है ना भाई। और इन्हीं से ठीक पहले हम जो यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एडजेक्टिव यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारे सामने कौन सा भाई, एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा भाई, एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, करेक्ट है ना। फाइन, इजी हो गया। अब ऐसे कुछ हमारे सामने शब्द होते हैं, ऐसे कुछ हमारे सामने शब्द होते हैं जो हमेशा एट्रिब्यूटिव यूज होते हैं, ठीक है, जो हमेशा एट्रिब्यूटिव यूज होते हैं। हमारी क्लास में एक बच्चा है जो बहुत ज्यादा परेशान है, ध्यान से नहीं पढ़ता है। देखो भाई, प्रोनाउन में आप लोगों को एक बात बताई, आज के बाद मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करूंगा बेटा, राखी वॉज सिटिंग बाई हर सेल्फ। इस लिखे हुए सवाल को लेकर ये परेशान हो रहा है बच्चा, और ये कह रहा है सर ये बताइए यहाँ पर लोकेशन बताया तो हर क्यों नहीं आ रहा है। भाई पहले ध्यान से समझ लो, अगर हम इस बाई के साथ इस लिखे हुए रिफ्लेक्सिव का यूज करते हैं तो इन दोनों का मतलब होता है अलोन, अकेला। राखी बैठी है अकेली, यहाँ उसकी लोकेशन नहीं बताई जा रही है, यहाँ उसकी लोकेशन नहीं बताई जा रही है। लोकेशन तब बताई जाती है जब किसी स्थान का जिक्र हो। बाबू क्वेश्चन को पढ़ना नहीं सीखो, वीडियो को दोबारा से देख लो। आप सारी क्लास का टाइम खराब थोड़ी करोगे बेटा, आप सारी क्लास का टाइम थोड़ी खराब करोगे कि आपने समझना नहीं है, क्लास ध्यान से नहीं देखनी, आप सारी क्लास का टाइम खराब करोगे। अगर मैं यही सवाल ऐसे लिख दूं आपके लिए, राखी डिड इट बाई हर या बाई हरसेल्फ, तो भी आप यही अर्थ निकालोगे अलोन। अलोन का अर्थ कब निकलेगा, जब बाई के साथ हरसेल्फ जोड़ोगे। आप अगर क्लास को ध्यान से नहीं देखोगे तो बेटा मेरा उसमें कसूर नहीं है, आप तो टाइम पास करने के पास बार-बार मैसेज लिख रहे हैं। आई डोंट लाइक दिस बडी, आई सीरियसली डोंट लाइक दिस। ओहो सिली बेबी, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। फाइन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट लेवल ऑफ डिस्कशन, ठीक है। तो भाई ऐसे कौन से हमारे एडजेक्टिव्स हैं, ऐसे कौन से हमारे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हम हमेशा, तो भी आप यही अर्थ निकालोगे अलोन, अलोन। ओहो सिली बेबी, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। फाइन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट लेवल ऑफ डिस्कशन, ठीक है। तो भाई ऐसे कौन से हमारे एडजेक्टिव्स हैं, ऐसे कौन से हमारे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, जिनके साथ हम हमेशा एट्रिब्यूट यूज ही करते हैं। अब देखो ध्यान से, इनका बिना नाउन के यूज हम नहीं करते हैं। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, एक बार मेरे साथ साथ लिखकर याद कर लीजिएगा इनको। माइनर, मेजर, थोड़ा साथ साथ लिखने की कोशिश करना। चीफ, लिखो साथ साथ लिखने की कोशिश करना। हेड, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। इन शब्दों के बारे में पूरी डिटेल में आपके साथ मिलकर बात करेंगे, उसमें निश्चिंत रहने की कोशिश कीजिएगा। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ठीक है भाई। चलिए जी फटाफट से वर्षा बेटा, आप द इंग्लिश एक्यूमेन सर्च कर लो बेटा, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, सब जगह पर फ्री एडिशन अवेलेबल है, कहीं से भी ले सकते हैं बेटा, ठीक है। बेटा इन शब्दों को लिखकर दिखाइए फटाफट से। इंफीरियर, सुपीरियर, लिखो थोड़ा सा लिखने लिखने की कोशिश करें फटाफट से। प्रायर, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का मतलब होता है बाहर का, पोस्टीरियर का मतलब होता है जो हिस्सा बाहर का होता है, ठीक है। यंगर, मीन, ठीक है जी, है ना। लिखो लिखो थोड़े थोड़े शब्द लिख दिखाओ फटाफट से। अर्बन, रूरल, ठीक है, लिखिए फटाफट से, लिखिए लिखिए साथ साथ। डेवलपिंग, ब्लीचिंग एंड ऑल। कभी कभी हम क्लास में ध्यान नहीं देते हैं, उस वजह से हम फंस जाते हैं, समझे, उस वजह से हम फंस जाते हैं। हम क्वेश्चन जानबूझ के गलत पढ़ना शुरू करते हैं, समझे। जब क्वेश्चन हम जानबूझ के गलत पढ़ते हैं तो बेटा हम जानबूझ के गलत भी कर जाते हैं, समझे, ठीक है। अब सोनू कुमार कह रहे हैं सर आज हमारे अंकल जी की डेथ कर गई, बेटा मैं माफी चाहूंगा, मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात को लेकर। भाई आप पढ़ो प्लीज, ठीक है बेटा, आप क्लास मत करो बेटा, आज आप रेस्ट करो, ठीक है। सीरियस होकर पढ़ो बेटा, सिलेक्शन लेना है तो सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मेरे जीवन में आज सुबह सुबह मेरे दोस्त का फोन आ गया कि मेरे जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया, उनकी दोनों टांगों में फ्रैक्चर है, ब्लड की जरूरत होगी, समझ रहे। अब विश्वास नहीं करोगे सर, मेरे से पढ़ाई नहीं गया, लेकिन मैंने फिर भी अपनी क्लास पूरी ली। क्यों ली पूरी क्लास, क्योंकि यार मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जीवन में हर किसी के सुख दुख होता है बेटा, आपका पूरा फोकस पढ़ाई पे रहेगा, आप अपनी जिंदगी को बदल जाओगे, वरना चीजें खराब कर दोगे, ठीक है। यहाँ लिखा डेवलपिंग, यहाँ लिखा ब्लीचिंग, BLAZING, यहाँ लिखा है मेन, मेन के नीचे लिखा है अर्बन, दोबारा से लिख देता हूं बेटा, ये लिखा है मीन, MEIN। अब मैं कुछ वाक्य आपके सामने लिखूंगा, ठीक है, आप ध्यान से देखने की कोशिश करना, ठीक है बेटा, ध्यान से देखने की कोशिश करना। जो सेंटेंसेस मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, हर एक वाक्य को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। चलो चलो, सेंटेंसेस बड़े प्यार से पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है ना। सुपीरियर का मतलब होता है जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है ना, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। चलिए 5 ही सवाल है, जरा इनके एडजेक्टिव्स को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा प्लीज। चलिए चलिए, जिया जोया, ओके भाई क्वेश्चन पर दिमाग लगाओ बेटा, क्वेश्चन पर दिमाग लगाओ बेटा।
सवालों को हल करते हैं। शी हैज अ माइनर इंजरी, मैंने कहा शी हैज व्हाट, आपने कहा इंजरी। इंजरी एक नाउन है, नाउन से पहले माइनर आपके सामने आ गया है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव परिवार का सदस्य है। शिखा इज माय एल्डर सिस्टर, सिस्टर अपने आप में नाउन है, नाउन से पहले आया हुआ ये हमारे सामने एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। वी लिव इन अ रूरल एरिया, आप कहेंगे सर एरिया अपने आप में नाउन है, नाउन से पहले ये लिखा हुआ हमारे सामने एडजेक्टिव है, इस एरिया की वजह से आर्टिकल ए हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा है दे बॉट सुपीरियर ड्रेसेस, उन्होंने बेहद उम्दा ड्रेसेस खरीदी हैं। ड्रेसेस अपने आप में क्या है, नाउन है, नाउन से पहले क्या होगा बेटा, एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव होगा, है ना। आगे लिखा है द मेन रीजन ऑफ हिज फेलियर इज हिज इग्नोरेंस, ध्यान से समझिएगा, यहाँ रीजन हमारे सामने लिखा नाउन है, इस नाउन से पहले लिखा ये मेन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, अरे है ना, गॉट इट, करेक्ट है भाई। अब इस बात को आप ध्यान से अच्छे से समझ कर चलिएगा, ये वो एडजेक्टिव्स हैं जिनका हमेशा एट्रीब्यूटिव यूज ही होता है, बिना इनके नाउन ये कभी प्रयोग नहीं होते, मेरी बात समझ में आ रही है, गॉट इट, अरे है ना। जैसे अगर मान लीजिए आपके सामने कह दिया एक छोटी सी बात, बड़े प्यार से समझना इनके आधार पर, ठीक है ना। क्या ये वाक्य अपने आप में सही है, क्या ये वाक्य अपने आप में सही है, बताइए जरा फटाफट से। आप कहोगे सर ये जो लिखा हुआ वाक्य हमारे सामने है, इस लिखे हुए वाक्य को ध्यान से समझेंगे। ही इज द चीफ, अगर आप ध्यान से देखेंगे आप कहेंगे सर चीफ एक ऐसा एडजेक्टिव है जो बिना नाउन के यूज ही नहीं होता, यानी कि जब तक इसके पास नाउन नहीं है तब तक हम ना तो चीफ का यूज कर सकते हैं ना ही द का यूज कर सकते हैं। इसलिए हमें इस लिखे हुए वाक्य में इस नाउन को हटाकर अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए कोई भी नाउन लिख देता हूँ, मैंने कहा चीफ मैनेजर, तो ये अपनी जगह काम चल सकता है, अन्यथा ये वाक्य अपने आप में ठीक नहीं है। करेक्ट है, करेक्ट है भाई, ओके भाई, फाइन, चलो ये इसके पास नाउन नहीं है तब तक हम ना तो चीफ का यूज कर सकते हैं ना ही द का यूज कर सकते हैं। इसलिए हमें इस लिखे हुए वाक्य में इस नाउन को हटाकर अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए कोई भी नाउन लिख देता हूँ, मैंने कहा चीफ मैनेजर, तो ये अपनी जगह काम चल सकता है, अन्यथा ये वाक्य अपने आप में ठीक नहीं है। करेक्ट है, करेक्ट है भाई, ओके भाई, फाइन, चलो ये भी बात हमें समझ में आ गई। अब आते हैं भाई दूसरे सवाल पर, एक मिनट रुको भाई। माफ कीजिएगा बेटा, चलिए अब हम एट्रीब्यूटिव परिवार से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसे हम कहते हैं क्या, प्रेडिकेटिव, ठीक है जी, ओके। अब यहाँ से हम पकड़ रहे हैं दूसरी कहानी जिसे हम कहते हैं बेटा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब आप कहेंगे सर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हम लोगों को अभी अभी सर आपने हमें बताया, प्रेडिकेटिव का मतलब होता है जो वर्ब के बाद हम यूज करें, क्या कहा, जिसे हम वर्ब के बाद यूज करें। अब प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बना कैसे, मैं आपको थोड़ा सा इसकी जानकारी देता हूँ, थोड़ी सी जानकारी दूंगा, ज्यादा दूंगा तो आप बावल हो जाओगे भाई। किसी भी वाक्य के अगर हम बात करते हैं, देखो बेटा किसी भी वाक्य की अगर हम बात करते हैं तो वाक्य के दो हिस्से होते हैं, कौन से दो हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा तो होता है सब्जेक्ट और दूसरा जो बच गया वो बचा हुआ सारा हिस्सा कहलाता है क्या चीज, प्रेडिकेट। अब आप कहोगे अच्छा प्रेडिकेट का अब मुझे मतलब समझ में आया, प्रेडिकेट का मतलब मुझे समझ में आया जिसके अंदर वर्ब है और इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारे सामने लिखा होता है, ये प्रेडिकेट कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, प्रेडिकेट कहलाता है, करेक्ट है भाई, ये क्या कहलाता है भाई, प्रेडिकेट कहलाता है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है भाई। अब प्रेडिकेट परिवार का सदस्य हमें मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी सी और पहचान बता दूं, जैसे मैंने आप सभी के सामने कहा आई एट एन एप्पल, आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाई, ध्यान से समझना, ये आई हमारे सामने क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है, ये हमारे सामने पूरा का पूरा हिस्सा क्या हो गया है, प्रेडिकेट हो गया। तो इसी प्रेडिकेट शब्द से हमें एक प्यारी सी खूबसूरत बात समझ में आई कि अगर इस प्रेडिकेट ने ही हमें प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बनाना सिखाया, क्या कि अगर हम किसी भी लिखी हुई वर्ब के बाद सिर्फ एडजेक्टिव का ही यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, क्या कहलाता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, क्या कहलाता है बेटा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। खुशी राजावत कह रही सर पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, खुशी बेटा कुछ ज्यादा जल्दी हो तो वो काम निपटा लो, क्यों पड़े हो चक्कर में, है कोई और काम होता है बेटा वो काम निपटा लो, ठीक है बाद में देख लेना क्लास, ठीक है बाकी बच्चों को तो पढ़ने दो, ठीक है परेशान हो रही है बेचारी, इसे बस पेपर के क्वेश्चन बता दो, इसे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। अब हम एक छोटी सी बात को ध्यान से समझेंगे बच्चों, हमारे दिमाग में सवाल ये आता है कि आखिर ऐसी कौन सी वर्ब है जिनमें ऑब्जेक्ट के नाम पर एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, ऐसी कौन सी वर्ब है जिनमें एडजेक्टिव ही आता है ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो ऐसी जो वर्ब हमारे सामने आती है ना, ऐसी वर्ब को ध्यान से हमें समझने का काम करना है, ठीक है ना, ओके बेटा आपका पेपर आने वाला है, वीओडी से क्लास खत्म कर लो, आपको किसी लोग थोड़ी है खुशी। कुछ बच्चे भगवान जाने कैसे हो गए हैं, कुछ बच्चे, सारे बच्चे तो बहुत अच्छे इस बैच में, लेकिन 4-5 बच्चे ऐसे हो गए हैं जो कसम खा के आए हैं कि हर रोज हमारा नाम बुलवाना है और हमें सर के सामने ये दिखाना है कि हम नहीं पढ़ने वाले आपके साथ। मैंने देख लिया कुछ ऐसे हमारे प्यारे ऐसे बच्चे हैं जो कतई नहीं पढ़ाई से मतलब, बाबा को सिलेबस जल्दी खत्म करना है, आप जाके वीओडी से अपनी क्लासेस पूरी कर लो, बाकी बच्चों को पढ़ने दो ना मेरे भाई। चलो भाई ये भगवान मुझे बस बचा लो, मैं जीना नहीं चाहता। मैं आपके सामने एक दो सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखो भाई मैंने आपके सामने कहा, बड़े प्यार से समझिएगा, राज इज अ टीचर, वाक्य को ध्यान से पढ़ना, फुल स्टॉप, ठीक है। फिर मैं आपके सामने लिख रहा हूं राज इज हैप्पी या हैप्पी। किसी भी बच्चे को अगर अपना सिलेबस बहुत जल्दी करना है तो वो लाइव क्लास में बिल्कुल ना पढ़े, जिसको जल्दी सिलेबस खत्म करना है वो बच्चा अपना वीओडी रिकॉर्डेड क्लासेस से फटाफट अपना सिलेबस पूरा कर ले, ठीक है। और मैं यहाँ उन बच्चों का भी ध्यान रखता हूं जो बिल्कुल जीरो है इंग्लिश में, उनके लिए ये क्लासेस चलाई जाती है जिनमें हम बिल्कुल धीरे-धीरे बेसिक्स पढ़ाते हुए चलते हैं, और जिन बच्चों को एडवांस लेवल पर लेकर जाना वो आप जानते हैं कि जैसे-जैसे टॉपिक आगे बढ़ता है तो सर बहुत एडवांस लेवल पर लेकर चले जाते हैं, ये अपने आप में प्रीमियम बैच है बेटा, ठीक है। जल्दी है आप निकल जाए, आराम से धीरे-धीरे सीखना लाइव क्लास में, जल्दी है रिकॉर्डेड क्लास में देखो। और देखो आपके लिए तो ना बच्चे रिकॉर्डेड क्लास फ्री एक्सेस दिया जाता है, मैथ्स में तो क्या होता है, मैथ्स में तो रिकॉर्डेड अलग खरीदो, लाइव अलग खरीदो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, ठीक है भाई। अब देखो बेटा इन दोनों सवालों को ध्यान से समझने की कोशिश करो। राज हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि क्या है, एक नाउन है ना। अब अगर हम कहें तो इस लिखी हुई इसकी वजह से हमें आगे पढ़ने को मिला क्या लिखा है, आर टीचर। अब एक बात बताओ ये टीचर है कौन, अब ध्यान से मुझे सोच के बताओ ये टीचर है कौन। आप कहोगे सर टीचर की अगर आप हमसे बात पूछो तो ये टीचर कोई और नहीं राज ही तो है, ये टीचर कोई और नहीं राज ही तो है ना। अब अगर मैं आपको कहूं कि बेटा अगर ये लिखा हुआ आर टीचर इस राज के बारे में मुझे बता रहा है तो यानी कि इस नाउन की विशेषता बताने का काम कर रहा है ना। अब हमारे सामने राज इज आर टीचर, इस आर्टिकल ए को तो हम नाउन के साथ यूज करते हैं तो हमें पता ही चल गया नाउन है भाई, नाउन है तभी तो इसके साथ आर्टिकल ए का हम यूज कर रहे हैं, अरे है ना, मेरी बात समझ में आ रही है, करेक्ट होगी भाई, है कि ना। अब ये बात हमें समझ में आ गई। अब आपको जिस राज की मैं बात कर रहा हूं वो टीचर है, यानी कि ये दोनों के दोनों इंसान एक ही हैं, इसलिए यहां गणित का चिन्ह इक्वल्स टू मैं लगा सकता हूं। अब इसी तरह की वर्ब को हम कहते हैं क्या चीज, लिंकिंग वर्ब। इसी तरह की वर्ब को हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। अब मेरे बच्चों जब लिंकिंग वर्ब की हम बात करते हैं, जब मैं लिंकिंग वर्ब की बात कर रहा हूं ना तो बेटा लिंकिंग वर्ब हमें क्या समझाती है, लिंकिंग वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो सब्जेक्ट और इसके बारे में बताने वाली इंफॉर्मेशन को लिंक करती है, यानी कि ये जो हमारे सामने लिखा है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे सामने जो लिखा है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो राज के बारे में इंफॉर्मेशन पूरा कर रहा है, इसलिए इसी को हम कहते हैं मेरे बच्चों क्या चीज, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट का पूरक है, सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा कर रहा है, मैंने क्या कहा, जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन पूरा कर रहा है, मेरी बात समझ में आ गया, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब अगर मैं थोड़ा सा आगे और समझाऊं, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना। यहाँ मेरे सामने राज फिर से एक सब्जेक्ट जो कि अपने आप में क्या है, नाउन है, इसके बारे में अभी हम लिख रहा है इस अपने आप में किस चीज की बात करता है, इक्वल्स टू की बात कर रहा है, यानी कि ये इस अपने आप में क्या है, एक तरह की लिंकिंग वर्ब है। और हमें ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि लिंकिंग वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, लिंकिंग वर्ब के बाद हम हमेशा लिखने का काम करते हैं जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा करे, यानी कि इसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा करे जिसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब एक बात मुझे बताओ, इस लिखे हुए नाउन के लिए यहाँ इसकी इंफॉर्मेशन पूरी कौन करेगा, हैप्पीली एक एडवर्ब होता है और हैप्पी अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है। आप मुझे बताओ नाउन की इंफॉर्मेशन पूरी करने वाले को, फिर से बोल रहा हूं ध्यान दीजिएगा, नाउन की इंफॉर्मेशन पूरी करने वाले को आप किससे बताओगे, आपको नाउन की इंफॉर्मेशन पूरी करना है, यानी कि नाउन की विशेषता बताने वाले को हम एडजेक्टिव के साथ पूरा करेंगे ना कि एडवर्ब के साथ। क्या आपकी बात कुछ समझ आई,
अभी बात समझने थोड़ा और गहराई से समझाता हूँ, बड़े प्यार से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं होगी भाई, ठीक है ना। अगर हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद अगर लिखा हुआ देखते हैं क्या चीज, लिंकिंग वर्ब, क्या लिखा हुआ देखते हैं, लिंकिंग वर्ब, तो लिंकिंग वर्ब लिंक करने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है किसी भी सब्जेक्ट को उसकी इन्फॉर्मेशन के साथ। क्या कहा, किसी भी सब्जेक्ट को, है ना, अरे तो मुझे कुछ और याद आ रहा है, किसी डिस्को में जाए जाए जाए, किसी सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को उसकी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ने का काम करता है। यानी लिंकिंग वर्ब के बाद हम हमेशा क्या लिखने का काम करते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखने का काम करते हैं। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो सकता है सर, या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। नाउन या प्रोनाउन के अलावा तो कोई सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, हाँ कि ना। तो भाई इसी तरीके से हमारे लिखे हुए सेंटेंस का जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इस सब्जेक्ट की जानकारी देने का ही ये काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या फिर अगर मैं आपको कहूं तो एडजेक्टिव हो सकता है। और लिंकिंग वर्ब के बाद मैंने क्या कहा कि लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव का यूज होता है। गॉट इट, है ना। अब आपके दिल में आएगा कि सर फिर लिंकिंग वर्ब की लिस्ट भी बनवा दो, जब आप ये बता ही रहे हो तो मैं बिल्कुल बताऊंगा भाई। लिंकिंग वर्ब की प्यारी सी लिस्ट में आप सभी के सामने लिख रहा हूं, जरा इस लिखी हुई लिंकिंग वर्ब की लिस्ट को आप भी थोड़ा सा लिख कर देखेंगे, साथ साथ याद हो जाएगा। लिखो फटाफट से, है ना, आज फटाफट से। मैंने आपके सामने लिखा बी, बी की फॉर्म लिख देता हूं, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बींग, बिकम, लुक, सीम, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, सीम का मतलब होता है क्या भाई, प्रतीत होना, सीम, अपीयर, टर्न, फील, टच, टेस्ट, एटसेट्रा। थोड़ी सी लिंकिंग वर्ब लिख लो इस वाले। ठीक है भाई, लिख लिया। अब मेरे दिल में एक सवाल आया, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, इट वाज ही हिम, इफ आई वर शी हर, आई वुड हेल्प हर। बेटा इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से बताओ, दोनों सेंटेंसेस में आपने क्या आंसर चुने, फटाफट से बताइए। धीरे धीरे पिछली क्लासेस के सारे के सारे कंटेंट क्लियर होते चले जाएंगे। शाबाश। अब थोड़ा सा दोनों के आंसर्स मैं आपको बताता हूं, बड़े प्यार से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं। अब आपके पास एक वजह है, यहाँ एक डमी सब्जेक्ट है, वाज अपने आप एक लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद हम हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट की जानकारी देने के लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के केस में ही तो लिखा जाएगा, हाँ कि ना। सवाल नंबर 2, इफ आई वर शी या हर, आई वुड हेल्प हिम, अगर उसकी जगह मैं होता, मैं मदद करता। यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब अपने आप एक लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, लिंकिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के रूप में ही तो लिखा जाएगा। हाँ जी, कुछ बात समझ आ रही है भाई, कुछ बात समझ में आ रही है भाई, हाँ कि ना। तो हमने जो प्रोनाउन में समझा कि इट वाज के बाद हमें ये लिखा हुआ सब्जेक्ट केस चाहिए, तो उसकी वजह हमें समझ में आ गई कि लिंकिंग वर्ब होती है जो एक्जैक्टली सब्जेक्ट की ही जानकारी हमें देती है। बात कुछ समझ में आ गई भाई, बात कुछ समझ में आ गई भाई, है ना। अभी बेटा और आगे चलोगे तो और गहराई से चीज समझ में आएगी, समझ, हाँ कि ना। ठीक है, अब आप कहोगे सर जी क्या कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव हैं, क्या कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव हैं जिनको हम एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक बच्चा पूछता है आई के साथ वाज क्यों नहीं आया, बेटा आई के साथ यहाँ वर इसलिए आया क्योंकि एक इमेजिनरी स्टेटमेंट है और इसके बारे में आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंसेस से पढ़ाया जाता है, तब बताएंगे, ठीक है दोस्त। ओके, तो हम किसी भी लिखे हुए एडजेक्टिव का, मेरे बच्चों आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम किसी भी लिखे हुए एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिवली भी यूज कर सकते हैं और किसी भी लिखे हुए सेंटेंस का हम प्रेडिकेटिव यूज भी कर सकते हैं। दोनों का अर्थ आप लोगों को समझाने के लिए उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा शी इज टॉल, और उसके बाद हमें ये लिखा हुआ सब्जेक्ट केस चाहिए, तो उसकी वजह हमें समझ में आ गई कि लिंकिंग वर्ब होती है जो एक्जैक्टली सब्जेक्ट की ही जानकारी हमें। और किसी भी लिखे हुए सेंटेंस का हम प्रेडिकेटिव यूज भी कर सकते हैं। दोनों का अर्थ आप लोगों को समझाने के लिए उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा शी इज टॉल, ठीक है जी, फाइन। यहाँ मैंने लिखा शी इज अ टॉल गर्ल, और यहाँ मैंने आपके सामने लिख दिया शी इज टॉल। ठीक है, दोनों के दोनों लिखे हुए वाक्यों पर ध्यान दीजिएगा, दोनों के दोनों लिखे हुए वाक्यों पर ध्यान दीजिएगा। क्या बात आपको समझ आ रही है भाई। यहाँ पर इस लिखे हुए नाउन से पहले आया है टॉल, एट्रीब्यूटिव यूज हो गया। यहाँ पर हमने शी के बाद इज, लिंकिंग वर्ब के बाद सिंपल एक एडजेक्टिव लिख दिया है जो इस शी की जानकारी दे रहा है, तो आपको ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया भाई, ये अपने में क्या हो गया भाई, बताओ जरा। आपको सर जी अपने प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है हमारे सामने, प्यार से जरा बोल दो हाँ, हाँ कि ना। लेकिन अब यहाँ से आता है एक खूबसूरत रास्ता, कौन सा खूबसूरत रास्ता आता है भाई, यहाँ से आता है ऐसा खूबसूरत रास्ता, ऐसा खूबसूरत रास्ता जो एडजेक्टिव सिर्फ, मैंने कहा जो एडजेक्टिव सिर्फ कैसे यूज होते हैं, प्रेडिकेटिव यूज होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कैसे यूज होते हैं, प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं। ठीक है ना, प्रेडिकेटिव यूज होने का मतलब क्या हुआ, ये वो एडजेक्टिव है जिनके बाद हम कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कौन से हैं ऐसे एडजेक्टिव, लिस्ट बता दे भाई, है ना, लिस्ट बना दे भाई थोड़ी सी। अब दिमाग लगाइएगा, मेरे साथ थोड़ा सा लिखने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने लिखा इल, अलोन, अलाइक, अलाइव, अब्लेज, ठीक है, शब्दों को लिखकर देखेंगे भाई थोड़ा थोड़ा मेरे भाइयों, शब्दों को थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करेंगे। अवेक, अस्लीप, लिखेंगे फटाफट से। अशेम्ड, एडिक्टेड, अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब जिसे शर्म आती है। ठीक है, स्टेटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब में फर्क होता है, स्टेटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब में फर्क होता है, ये वर्ब आपके टॉपिक में भी आपको बताएंगे हम डिटेल में, ठीक है ना। टायर्ड, वेल, एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड का मतलब होता है सरप्राइज्ड, ठीक है ना, ग्लैड। ओके फाइन, ये हमारे सारे के सारे वो शब्द हैं, ये हमारे सारे के सारे वो शब्द हैं, जब भी इनको आप लिखा हुआ देखें तो याद रखिएगा इनके बाद अगर नाउन लिखा हुआ मिल गया तो वो पूरी तरह से गलत है मेरे भाई, वो पूरी तरह से गलत है। मैं आपके सामने 4 वाक्य लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से इन 4 वाक्यों को देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। इन सेंटेंसेस को थोड़ा थोड़ा करके ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से लिखोगे, एक एक दो दो बार तो याद हो जाएंगे, जो लिखेगा नहीं उसको याद नहीं होगा, और जिसको याद नहीं होगा वो गड़बड़ कर जाएगा, ठीक है ना। छह सवाल लिखे हैं, पहले आप ध्यान से पढ़ लो। अबलीज का मतलब होता है एक्साइटेड, ठीक है, अबलीज का मतलब यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। ये तो याद करने आसान है, अलोन, अलाइक, अलाइव, सब क्या ए लिखा हुआ, अलोन, अलाइक, अलाइव, अब्लेज, अवेक, अस्लीप, एडिक्टेड, अशेम्ड, एस्टोनिश्ड, इन्हें याद करना तो बहुत ही ज्यादा आसान है दोस्त, शाबाश।
अब देखो बेटा, इन लिखे हुए सवालों को अगर हम ठीक करने की कोशिश करें तो पहला सवाल हमारे सामने क्या लिखा है शी इज एन asleep लेडी। देखो इसको ठीक तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। इस लिखी हुई बातचीत को हम एक तरीके से ठीक कर सकते हैं भाई, शी इज asleep, यानी कि इस लिखी हुई लिंकिंग वर्ब के ठीक बाद ये सब्जेक्ट ये लिंकिंग वर्ब और इसके बाद सीधा हमने प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव लगा दिया। या फिर दूसरा तरीका क्या कर दिया हमने, इस लिखे हुए शी के बाद लिंकिंग वर्ब और उसके बाद इसको हटाकर हम लोगों ने क्या लिख दिया, अ स्लीपिंग लेडी। ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिएगा। asleep के साथ कोई नाउन नहीं लिखा जाता, ठीक है ना। asleep को हटाकर आप अगर एट्रीब्यूटिव लिखना चाहते हैं तो स्लीपिंग लिख देंगे, है ना। सवाल नंबर 2, ही सीम्स अ ग्लैड पर्सन, इसको भी दो तरीके से ठीक कर सकते हैं। पहला तरीका क्या हुआ, इसको ठीक करने के दो तरीके हैं। एक तरीका शी सीम्स ग्लैड लिख दीजिएगा या फिर लिख दीजिएगा शी सीम्स अ हैप्पी पर्सन। चाहे ये ठीक कर लो चाहे ये ठीक कर लो, ठीक है ना जी। ग्लैड के साथ हमें नाउन लिखने की जरूरत नहीं होती। हिना इज अ टायर्ड, आप कहोगे सर टायर्ड अगर एडजेक्टिव हमारे सामने है तो एडजेक्टिव से पहले ए एन लगता ही नहीं है। हिना इज टायर्ड इतना कह देना काफी है ना। सवाल अगला हम देखेंगे शी इज अ टायर्ड राइडर, ठीक है ना जी। शी इज अ टायर्ड राइडर, तो सर टायर्ड को इसको ठीक करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका टायर्ड को हटाकर इसी जगह हम दूसरा शब्द प्रयोग कर सकते हैं और वो शब्द क्या हो सकता है, एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है जो काम करके थका हुआ है। या फिर इसी को दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं शी इज अ राइडर हु इज टायर्ड, वह एक ऐसी राइडर है, वह एक ऐसी राइडर है बाइक चलाने वाली जो थकी हुई है, ठीक है। अगला सवाल लिखा है हरीश इज एन अलोन बॉय। अब इसको दो तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं, हरीश इज अलोन एक हो गया तरीका और दूसरा क्या होगा, अ लोनली बॉय। दोनों में से कोई भी तरीका आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है भाई। आगे ना अगला सवाल हमारे सामने आता है आई डू नॉट लाइक हिज इल बिहेवियर। अब दोस्तों मुझे आपको ना इल के बारे में बताना होगा, मुझे आपको इल के बारे में बताना होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इल के दो अर्थ हैं। अगर आप इल के साथ नाउन किसी भी तरह से लिखते हैं तो इस इल का मतलब होता है बुरा, इसका मतलब होता है बैड। जैसे मैं अगर आपको कहता हूं इल बिहेवियर नहीं इल मैनेजमेंट, यानी कि एक ऐसा मैनेजमेंट जो क्या है, बुरा है। इल रेस्पॉन्स एक ऐसा रेस्पॉन्स जो कि बहुत बुरा है, हाँ कि ना। ये इल का नाउन से पहले यूज करने का मतलब हमें समझ में आया, ठीक है भाई, है ना, करेक्ट है, बात समझ में आ गई बेटा। आगे हमारे सामने आता है इसी इल को अगर हम बिना नाउन के यूज करते हैं, अगर हम इसी को बिना नाउन के यूज करते हैं तो इसका अर्थ एक ही होता है और वो अर्थ निकल कर आता है क्या चीज, बीमार। क्या निकल कर आता है भाई, बीमार। जैसे इसका उदाहरण सामने मैं लिख देता हूं, जैसे आपने कहा आई एम इल टुडे, ठीक है ना, करेक्ट। अगर मैं आपके सामने कहूं आई सॉ एन इल बॉय टुडे, ठीक है ना। बेटा तीनों बातों को ध्यान से पढ़कर देखें, शाबाश। अब आप इन तीनों सवालों को ध्यान से देखेंगे, क्या कहेंगे सर, आई एम इल टुडे, इल बिना नाउन के अगर आ रहा है तो आप समझिएगा यहाँ इस आई के बारे में बताया है, ये लिंकिंग वर्ब है और इसका मतलब क्या है, बीमार। इसका मतलब क्या होगा, मैं आज बीमार हूं, ठीक है जी। आई सॉ एन इल बॉय टुडे, अगर हम किसी नाउन के साथ इसको लिखने का काम कर रहे हैं तो इल की जगह हम लिखेंगे सिक, और सिक के साथ हम एन नहीं ए का यूज करेंगे। आई सॉ अ सिक बॉय टुडे, आज मैंने वो लड़का देखा जो बीमार था, ठीक है ना। ध्यान से समझ लीजिएगा, नाउन के साथ कोई और रूप आता है, बिना नाउन के कोई रूप आता है। शी इज इनफेमस, इनफेमस का मतलब क्या होता है, कुख्यात। इनफेमस का मतलब क्या होगा, कुख्यात, वह है कुख्यात। यहाँ ये हमारे सामने प्रोनाउन नाम का सब्जेक्ट होगा, ये एक लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब की वजह से कुख्यात नाम में एडजेक्टिव है, वह कुख्यात है, इनफेमस है। किस लिए, हर इल ड्रेसेस, सर ड्रेसेस नाम में नाउन है, नाउन से पहले ड्रेसेस, बीमार तो नहीं होंगी, आप कहेंगे क्या चीज, बैड आएगा, समझिएगा। यहाँ इस आई के बारे में बताया है, ये लिंकिंग वर्ब है और इसका मतलब क्या है, बीमार। इसका मतलब क्या होगा, मैं आज बीमार हूं, ठीक है जी। आई सॉ एन इल बॉय टुडे, अगर हम किसी नाउन के साथ इसको लिखने का काम कर रहे हैं तो इल की जगह हम लिखेंगे सिक, और सिक के साथ हम एन नहीं ए का यूज करेंगे। आई सॉ अ सिक बॉय टुडे, आज मैंने वो लड़का देखा जो बीमार था, ठीक है ना। ध्यान से समझ लीजिएगा, नाउन के साथ कोई और रूप आता है, बिना नाउन के कोई रूप आता है। शी इज इनफेमस, इनफेमस का मतलब क्या होता है, कुख्यात। इनफेमस का मतलब क्या होगा, कुख्यात, वह है कुख्यात। यहाँ ये हमारे सामने प्रोनाउन नाम का सब्जेक्ट होगा, ये एक लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब की वजह से कुख्यात नाम में एडजेक्टिव है, वह कुख्यात है, इनफेमस है। किस लिए, हर इल ड्रेसेस, सर ड्रेसेस नाम में नाउन है, नाउन से पहले ड्रेसेस, बीमार तो नहीं होंगी, आप कहेंगे क्या चीज, बैड आएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो कौन सी एक लड़की है जो उल्टी सीधी ऊट पटांग ड्रेस पहनकर घूमती है गलियों में, तो उसके लिए वाक्य मैंने लिखा है, समझ आ गया भाई, करेक्ट। अब मैं आपको क्लास की करीब 20 मिनट पहले वाली एक सिचुएशन पर लेकर जाता हूं। आपकी क्लास में एक बच्चा था खुशी राजावत, उस बच्चे ने सीधा आकर लिखना शुरू कर दिया, पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे। मैंने उसको समझाया बेटा आपको जल्दी है तो आप जाकर रिकॉर्डेड क्लास देख लो, ठीक है। उस बच्चे ने मुझे कमेंट करके ये लिख दिया, सर आपसे हम पेपर की चिंता की वजह से पूछे थे, आप हमें लेक्चर दे दिए। मेरे बच्चे, अब मैंने जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया, पेपर में ये क्वेश्चंस आते हैं, पेपर में ये क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको कोई चीज समझाने के बाद ही तो बता पाऊंगा कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैंने कोई चीज समझाई आपको नहीं, आप यहाँ आकर लेकर खतरा मेरे सिर पे मारो, पेपर में क्या आता है। बाबू ये गणित की क्लास नहीं है, ये रीजनिंग की क्लास नहीं है, समझ रहे कि मैं आज आपको गणित में यूनिट डिजिट पढ़ा रहा हूँ, उसके 25 क्वेश्चन मैंने करा दिए, ये गणित नहीं है बाबू, ये इंग्लिश की क्लास है। यहाँ हर एक चीज बहुत आराम से रिलेटिवली समझानी पड़ती है, तब जाके आप किसी क्वेश्चन को बनाने लायक होते हैं। लेकिन अगर आपकी आदत ऐसी है कि नहीं हमें तो सीधे रूल बताओ, तो उसके लिए मैं नाराज हो जाता हूं आपसे, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है, समझ रहे। अगर आप ये चाहते हैं कि सीधा नियम बता दो सर, उसका तो कोई आंसर नहीं है बेटा। अब सारे बच्चे क्वेश्चन सिक्स आंसर बना के दिखाओ। अब आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, मैं नहीं पसंद करता, हिज इल बिहेवियर, बिहेवियर नाउन है, नाउन से पहले इल आया तो यहाँ पर बैड, मैं नहीं पसंद करता उसका बुरा व्यवहार, तो ये वाक्य मैंने पहले से ही सही है भाई, करेक्ट है भाई, बात समझ में आ गई भाई, इजी। तो ये वाक्य अपने आप में सही है, करेक्ट है भाई, हाँ कि ना, इजी होगा। चलो अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ मिलकर एक अगले टाइप को, और वो अगला टाइप हमारा कौन सा है भाई, अगला टाइप है हमारे सामने पोस्ट पॉजिटिव। आइए भाई नंबर 3 पर आ जाइए, ये है पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, पोस्ट पॉजिटिव का मतलब बताना क्या होता है बेटा, फटाफट से बताइए। जिन्हें सब्र है वो दिल से स्वागत है, जिन्हें सब्र नहीं है, जिनको बेसब्री है, वो बिल्कुल बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, वो अपनी जिंदगी में मस्त रहें, ठीक है भाई। बता बेटा पोस्ट पॉजिटिव। तो पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव का मैं ढांचा आपके सामने लिखता हूं बेटा। जब किसी लिखे हुए सेंटेंस में हम नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करने वाला एडजेक्टिव, नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करने वाला एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बाद लिखते हैं, बात समझ रहे हैं, करेक्ट है, ये बात समझ रहे हैं। अब ऐसे लिखे हुए एडजेक्टिव की बात हम करते हैं, ये तो हो गया हमारा पहला ढांचा। इसी के अलावा एक दूसरा ढांचा और आता है, इसी के अलावा एक दूसरा ढांचा और आता है, वो क्या आता है, कभी कभी इस लिखे हुए नाउन या प्रोनाउन, कभी कभी इस लिखे हुए नाउन या प्रोनाउन का लेना देना ताल्लुक नहीं है इस एडजेक्टिव के लिए, लेकिन ये जो एडजेक्टिव है वो आने वाली प्रेपोजिशन के साथ लिखे हुए किसी और नाउन के साथ जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है। अभी तो थोड़ा सा यहाँ घूम जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। ये जो एडजेक्टिव लिखा है ना, इस नाउन या प्रोनाउन के बाद लिखा होता है, ठीक है ना। अब ये लिखा हुआ एडजेक्टिव इस आने वाली इंफॉर्मेशन के अनुसार लगाया जाता है। मैं इसको समझाऊंगा कैसे, कुछ वाक्य आपके सामने लिखूंगा पहले दोस्तों, कुछ वाक्य आपके सामने लिखूंगा बेटा, ठीक है जी, करेक्ट है भाई, ध्यान से देखिएगा भाई, ओके। अच्छा, मैंने आपके सामने कहा आई सॉ
समन, सेट। सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। देखो सवाल नंबर 2 और 3 को ध्यान से पढ़ना, चक्कर आ सकते हैं। पांच सवाल लिखे हैं, पहले आप एक बार इनको ध्यान से पढ़कर देखो। सवाल नंबर 2 3 आपके लिए बुरी है। आयुष चौधरी बेटा पढ़ लो ना, बार बार लिखा मेरा नाम ले दो। क्यों टाइम पास करो बेटा। यश लिख रहा है कितने बच्चे लाइव हैं, देख लो भाई, बर्बाद लड़कों के नाम देख लो बेटा तुम सारे, बर्बाद बच्चों के नाम देख लो भाई। आयुष चौधरी और एक भाई कौन है, यश लिख रहा है कितने बच्चे लाइव हैं। हद कर दी यार, पढ़ते नहीं हो यार। क्या करोगे तुम जीवन में, तुम्हें कोई काली कलुटी भी मिलेगी, मैं बता रहा हूँ। सुबह उठते तुम्हें गुटखा खिलाया करेगी, फिर तुम्हें शर्म आएगी क्या जिंदगी का कूड़ा कर लिया। नाम ले दो सर हमारा, क्या है तुम्हारे नाम में ऐसा बताओ। आयुष चौधरी तुम्हारा नाम आज से रख दे टाइगर श्रॉफ है, उसकी आती नहीं तेरी जाती नहीं है। नापाक इरादे वाले बालक। आई सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, ये हमारे सामने वर्ब हुई, मैंने जिसे देखा वो संबंध है, ये लिखा हमारे सामने प्रोनाउन। अब इसकी विशेषता क्या है, वो उदास था। पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव का पहला अर्थ हमारे सामने, ठीक है ना। करेक्ट है। सवाल नंबर 2 की बात को ध्यान से समझने का काम करते हैं। लिखा है दे पेंटेड द हाउस ग्रीन। देखो सवाल नंबर 2 3 में छोटा सा फर्क आपके सामने आएगा, बड़े प्यार से समझना। सर उन्होंने रंग दिया घर को, ठीक है। यहाँ हमारे सामने ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। सर पेंट किसको किया है, हाउस को किया है। ये हमारे सामने लिखा नाउन जो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। अब इसको कैसा रंग दिया, ग्रीन। तो ग्रीन इसका मतलब घर पहले किसी और रंग का था, घर पहले किसी और रंग का था। क्या बोला मैंने, घर पहले किसी और रंग का था, उसने उस घर के रंग को कैसा बना दिया, हरा। उस घर का, मान लो घर कैसे रंग का था, पहले काले रंग का था, सफेद रंग का था, अब उस इंसान ने उसको कैसा रंग दिया, हरा रंग कर दिया। करेक्ट है भाई, है ना, ठीक है भाई। अब दूसरी बात आती है हमारे सामने, देखो क्या, दे सब्जेक्ट है, पेंटेड एक वर्ब है। दे पेंटेड द ग्रीन हाउस, उन्होंने वो घर रंग दिया जो पहले से ही हरा था। समझ रहे, तो दोनों बातों में फर्क हो गया हमारे सामने, दोनों बातों में फर्क हो गया हमारे सामने, ठीक है भाई, हाँ ना, दोनों बातों में फर्क है भाई। मैंने आगे आप सभी के सामने लिखा करुण वेलकम द प्रेजेंट मेंबर, और मेंबर प्रेजेंट, दोनों में फर्क है ना। सर अगर हम किसी लिखे हुए नाउन से पहले प्रेजेंट लिखने की कोशिश करें तो इस प्रेजेंट का मतलब हमारे सामने क्या आ गया, करंट। करंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान में, इसका अर्थ होता है वर्तमान में, यानी कि करंट। और अगर मैं किसी नाउन के बाद इस प्रेजेंट को लिख देने की कोशिश करूं, नाउन के बाद अगर प्रेजेंट में लिखेंगे, यानी कि इसको पोस्ट पॉजिटिव बनाने की कोशिश करूं, तो इसका मतलब होता है उपस्थित। उपस्थित को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, अवेलेबल। दोनों का फर्क समझना बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का फर्क समझना ध्यान से। दो तीन बच्चों को बेटा क्लास से हटा दो, क्योंकि ये बिल्कुल बेशर्म है। एक सचिन पटेल को हटा दीजिए, एक गोविंद यादव को हटा दीजिए, ठीक है भाई। अब इन बच्चों को हटाओ। एक कह रहा सर मुझे आपसे मिलना कहा रहता है, पढ़ लेना नालायक कहीं के, एक कमेंट नहीं जा, इनको दोनों को हटा दो भाई क्लास से, ठीक है भाई। ये तब शर्म आएगी इनको। सचिन हमारे साथ, तरुण हमारे सामने सब्जेक्ट हो गया, वेलकम एक वर्ब हो गया, ठीक है ना जी। इन्होंने वेलकम किसका किया, मेंबर्स का किया। अब इस लिखे हुए नाउन से पहले लिखा है प्रेजेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट मेंबर का मतलब क्या होगा, जो वर्तमान में हमारे मेंबर है उन सभी का स्वागत किया, ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ देखता हूँ ये सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, उन्होंने मेंबर्स का स्वागत तो किया, और कौन से मेंबर, जो वहां पर उपस्थित थे, जो आए हुए थे मेंबर, उनको बुलाया, चाय पिलाई, पानी पिलाया। तो बाबू ध्यान से समझिएगा इन लिखे हुए छोटे छोटे शब्दों का क्या फर्क है, ठीक है भाई। यहाँ तक बात समझ आ गई भाई, यहाँ तक की बात अच्छे से समझ आ गई, है ना। अब मेरे भाई मुझे ऐसा लगता है कि हम अब आपके साथ मिलकर अगली क्लास में ना थोड़ा सा इसी कहानी को ना आगे लेकर चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसी कहानी को थोड़ा सा आगे, क्योंकि जो पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना, इसको थोड़ा और गहराई से मुझे समझाना। आज मैंने आपको बेसिक हिंट इसके दे दिए हैं, और सवाल नंबर 2 और 3, सवाल नंबर 4 और 5 में आपको थोड़ा सा एक चीज समझाई है कि एट्रिब्यूटिवली इसका कुछ और अर्थ, प्रेडिक्ट पोस्ट पॉजिटिवली इसका कुछ और अर्थ। थोड़ा सा आप इसको जब पढ़ते रहेंगे तो अगली क्लास में आप और ज्यादा सीरियस रहेंगे, ठीक है भाई। और आज